एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है। मैं शेयर कर रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ। इस टाइम के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और इस टाइम की बहुत सी कड़ी मेमोरी हैं मेरे दिल में जो मैं भूल नहीं सकती कभी भी। ये जर्नी सभी लेडीज़ के लिए बहुत खुशियों और एक्साइटमेंट से भरी होती है वैसे, बट मेरे लिए ये जर्नी बहुत अलग थी। यही टाइम था जब मेरे अपनों ने अपना असली रंग दिखाया और ऐसी छाप छोड़ दी मेरी दिल में जो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की, जिसमें ये कंफर्म हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं 13 साल बाद एक बार फिर माँ बनने वाली थी। सो पहले मेरी बेटी है जो 13 साल की थी, अब 14 की हो गई है। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इस बात को लेकर और इसमें मैं हमेशा उसकी हार्ट बीट जो फ़ील करती थी वो रिकॉर्ड करती थी। है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिसने पूरी जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब फैमिली के सब लोगों को मेरी केयर करनी चाहिए थी, मेरा ध्यान रखना चाहिए था, तो वो सब भाग गए थे। बट मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रही और मेरे बेबी के आने का वेट सबसे ज़्यादा मेरे मायके में, चाहे बड़े हों चाहे छोटे बच्चे, सभी ने बहुत ज़्यादा किया है। और ये हम प्रेगनेंसी शूट जो हम घर पर भी मेरी बेटी ने मेरी किए थे। एक्चुअली सोचा तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बट मेरी बेटी ने कहा कि मैं आपका फ़ोटोशूट घर पर ही कर दूँगी। तो फिर बस उसको खुश करने के लिए मैंने भी अपने फ़ोटोशूट्स निभाए और उसने क्लिक किए। देन ये वो टाइम है जब मैं अपनी डिलीवरी के लिए जा रही थी और मुझे खुशी से ज़्यादा बहुत डर था दिल में कि सब कुछ ठीक से तो हो जाएगा ना। जितना भी कुछ मैंने ट्रॉमा अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बर्दाश्त किया था, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि एक तो मेरी जो भी है ये प्रेगनेंसी जो है 13 साल बाद की थी। तो मुझे ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक से तो हो जाएगा, मैं ठीक-ठाक अपने बच्चे के पास तो वापस आ जाऊँगी, मेरी बेटी मेरे बिना तो नहीं रह जाएगी। तो पता नहीं ऐसा मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर था इस चीज़ का, क्योंकि कहीं न कहीं मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। और मुझे अपनी बेटी को छोड़कर जाना भी हॉस्पिटल अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन आप शायद रिलेट कर पाएँगे जो सेकंड टाइम मदर बने होंगे, वो कि पहले बच्चे को छोड़ के जाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। बट फिर भी जाना तो था एंड ये है क्लिप जब हमें पता चला कि मेरा बेबी बॉय हुआ है। बेबी को थोड़ी देर के लिए ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया था, तो इस दौरान सभी वेट कर रहे थे उसका। बट सबसे ज़्यादा वेट हो रहा था मेरा, मेरे मायके वाले सबसे पहले ये जानने से पहले कि क्या हुआ है, बेटी हुई है या बेटा हुआ है, सबसे पहले ये देखना चाहते थे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। एंड अभी भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एक मिक्स फीलिंग थी कि मैं खुश हूँ या क्या करूँ। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ। फिर बेबी को मेरे पास लाया गया और पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है, सब कुछ ठीक से हुआ है। मेरे दिल में एक डर था बेबी ठीक है ना? लेकिन डॉक्टर्स ने बोला हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं आप जो भी फेस करते हो, उसका इफ़ेक्ट आपके बेबी पे पड़ता ही है, ये मुझे पता था। तो इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी, बट मुझे अच्छा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और यहाँ मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मतलब मुझे भरोसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ झेल कर भी नहीं करेगा। और ये है कि मेरे मायके में जितने भी बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड थे और बड़े भी बहुत एक्साइटेड थे, बट सबको परमिशन नहीं मिली अंदर वार्ड में आने का। तो जो भी हैं इन्होंने डॉक्टर से स्पेशली परमिशन ली और सेलिब्रेट किया बेबी के लिए, क्योंकि मेरी तरह ये सब भी बहुत डरे हुए थे कि सब ठीक हो जाएगा ना। और इस मोमेंट में मैंने जब इसे गोद में लिया, मैंने उसे ध्यान से देखा और मन ही मन मुझे बहुत प्राउड हुआ अपने और इसके दोनों के ऊपर कि चाहे कैसे भी हालात थे, बट हम दोनों ने कर लिया, हमने सर्वाइव किया। अभी भी ये वाली बात सोच के मुझे बहुत रोना आता है और मैं अभी भी इमोशनल हो गई। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।